हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? जहां पर क्या हो, रंग में परिवर्तन हो रहा हो, ठीक ना, आकार में परिवर्तन हो रहा हो, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा हो, तो या गैस कहीं से निकल रही है, तो वहां पे हम जान जाएंगे कि क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक ना। अब रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? जहाँ पे दो या दो से अधिक क्या पदार्थ यानी अभिकारक, जो क्या होते हैं, अभिकारक मिल करके एक नए गुणधर्म वाले क्या उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया? तो आप लिखिए, इसमें हेडिंग डालिए रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन, ठीक ना, हो गया। हम लोग अपने शब्दों में लिखते हैं, ठीक ना। क्या क्या होगा? लिखिए, सब लोग लिखिए। हाँ, जब लिखिए, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ ब्रैकेट में लिख लेंगे अभिकारक, पदार्थ के बगल में क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट में अभिकारक, ठीक ना। अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट्स। क्या होता है इंग्लिश? रिएक्टेंट्स। हाँ, रिएक्टेंट्स, ठीक ना, रिएक्टेंट्स। समझ में आया? मिलकर परस्पर संयोग अभिकर्मक संयोग अभिकारक, मतलब उसके बाद क्या बोलेगा? अभिकारक यानी रिएक्टेंट परस्पर मिलकर या संयोजित होकर, संयोग न लिख करके संयोजित लिख लीजिए, मिलकर या संयोजित होकर नए पदार्थ, नहीं, नए गुणधर्म वाले लिखे, नए गुणधर्म वाले पदार्थ ब्रैकेट में लिख लीजिए उत्पाद। पदार्थ के बगल में क्या लिख लीजिए? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है? हाँ, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? जैसे क्या लिख लीजिए? जैसे में अभी ये बोली है, क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस क्या? ऑक्सीजन, ठीक ना, यानी हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस के संयोग से क्या होता है? H2O यानी कि जल का निर्माण होता है। H2O लिक्विड, क्यों? हाँ, तो यानी कि ये क्या हुआ यहाँ पे? रासायनिक, ये दोनों क्या थे? अलग इनका गुणधर्म था, इनका गुण अलग था, लेकिन नए गुण वाले क्या बने? उत्पाद बन गए, ठीक ना। तो इनको हम क्या कहते हैं? ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाता। और ये देखिए,
ये अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक। और ये क्या होता है हमारा? उत्पाद। ठीक ना? चलिए लिख लीजिए। हाँ पानी पिएंगे का। अब हम लोग लिखेंगे क्या? रासायनिक अपक्रिया की पहचान। लिखिए हेडिंग। चलिए लिखिए रासायनिक अपक्रिया की पहचान। हो गया? अभिक्रिया की पहचान। ओके, समझ में आ रहा है? यानी कि क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बोलिए नहीं तो फिर वापस कर देंगे, खदेड़ देंगे। ये भी बता रहा है। रासायनिक अपक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हो गया? पहला क्या बताए थे? अवस्था में परिवर्तन हो। क्यों बताए थे कि नहीं? तो पहला लिखिए अवस्था परिवर्तन। परिवर्तन कहीं हो रहा हो, परिवर्तन। अरे परिवर्तन 2 बार लिख दिए। हाँ, परिवर्तन। फिर दूसरा क्या होगा? रंग में परिवर्तन। क्या बोले थे? रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो रहा हो। फिर क्या हो रहा हो? तीसरा क्या होगा? गैस निकल रहा हो। गैस का निष्कासन। गैस का निकलना। निष्कासन। हाँ, गैस का निष्कासन। सही है, यही लिख लो, गैस का निष्कासन। फिर क्या हो? चौथा ताप में परिवर्तन हो रहा हो। ताप में परिवर्तन। फिर क्या होगा? अवक्षेप का निर्माण। हाँ, अवक्षेप का निर्माण हो रहा हो। किसका निर्माण हो रहा हो? अवक्षेप का। जैसे आप लोग साबुन लगाते हो ना, साबुन लगाते हो तो क्या बनता है? झाग। तो वही क्या हमारा अवक्षेप कहलाता है। ठीक ना? अवक्षेप का निर्माण हो रहा हो। बस आने दीजिए। हो गया? सब लोग लिख लीजिए। लिखा गया। लिखिए, लिखो। क्या होगा? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संक्षिप्त रूप में प्रयुक्त करना या प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। हाँ, प्रयुक्त करना, संक्षिप्त रूप में प्रयुक्त करना या प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर? जैसे अभी हम लोग लिखे थे, जैसे हम लोग क्या किए थे? नाइट्रोजन को हम मिला दें और हाइड्रोजन को मिला दें। ठीक ना? तो किसका निर्माण हो जाएगा? हाँ, किस उत्प्रेरक की? HNO या निकिल उत्प्रेरक की।
किस उत्प्रेरक की? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्या करें? इसको गर्म करेंगे। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो क्या बन जाएगा? अमोनिया NH3 का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए बैलेंस है क्या रिएक्शन? नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे कितना है? 3 है। यहाँ पे 2 है। तो 2 नाइट्रोजन बनाने के लिए 2 हो गया, 3 दूना 6। तो यहाँ पे 3 दूना 6। अब बैलेंस है ठीक ना? तो ये हो गया, लिख लीजिए। हमको नहीं आता है, ठीक ना? देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहला क्या है हमारा? पहला हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण अपचयन विधि। फिर क्या है दूसरा? लिखते जाइए, जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि। त्रुटि विधि। उसके बाद से क्या होता है? तीसरा है आंशिक समीकरण विधि। और चौथा है क्या? संयोजकता या आयन इलेक्ट्रॉन विधि। समझ में आ रहा है? इन चारों विधियों से हम क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक ना? तो हमको हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ क्या है? जांच एवं त्रुटि विधि। समझ में आया? तो जांच एवं त्रुटि विधि हम लोग पढ़ेंगे। त्रुटि विधि, ठीक ना? तो जांच एवं त्रुटि विधि हेडिंग डाल लीजिए। इंग्लिश क्या हो जाएगा? ट्रायल एंड हीट मेथड। ट्रायल एंड हीट मेथड। क्लियर? अब इसमें हम लोग ये सब लोग नोट कर लिए? सब लोग नोट कर लिए? नोट करिए सब लोग। हो गया? इसमें लिखिए, इसमें इस विधि में सर्वप्रथम उस तत्व के परमाणुओं को संतुलित करते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम क्या लिखे हैं? इस विधि में उस तत्व के परमाणुओं को संतुलित करते हैं जो
जो रासायनिक समीकरण में सबसे कम स्थानों पर आया रहता है। हो गया, सबसे कम स्थानों पर आया रहता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद उससे अधिक स्थानों पर आने वाले को, उसके बाद उससे अधिक स्थानों पर आने वाले तत्व को तथा अंत में सबसे अधिक स्थानों पर आने वाले तत्व को संतुलित करते हैं। हो गया। इसमें क्या होता है, क्या करते हैं इस विधि में, सब क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो सबसे कम स्थान पे आया होता है उसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। उसके बाद से किसको बैलेंस करेंगे, उससे अधिक वाले को, उसके बाद सबसे अधिक वाले को लास्ट में, ठीक ना। तो क्या होगा, देखिए जैसे ये दिया है सोडियम Na+ क्या है, H2O है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, NaOH अब प्लस क्या हो जाएगा, NaOH+, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, H2 गैस निकल जाएगी, नहीं होगा, यही है ना। तो ये क्या है, सोडियम है हमारा, क्या है, सोडियम है, ये क्या है, जल है, और तो ये क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, इसका क्या नाम होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हाइड्रोजन है। क्लियर, समझ में रहा है। तो अब ये देखिए बैलेंस है नहीं, तो कौन सबसे कम जगह पे आया है, सोडियम क्या है, सबसे कम जगह पे आया है ना, या ऑक्सीजन भी सबसे कम जगह पे है कि नहीं। तो सोडियम को पहले बैलेंस किया जाए, तो सोडियम तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या देखेंगे, ऑक्सीजन उससे अधिक वाले को, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन कितना है इसमें हाइड्रोजन एक और दो एक 3, इसमें 2 है, तो क्या किया जाए, यानी कि इसको एक तरह से देखिए तो एलसीएम देखिए, एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो रहा है ना, तो लगभग 6 बनाना होगा हमको दोनों तरफ। तो क्या किया जाए, यहाँ पे 3 लगा दिया जाए, 3 दूना 6, तो यहाँ पे हम 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 हो रहा है ना। तो क्या किया जाए, यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, 2 रखिए यहाँ पे कितना किया जाए, यहाँ पे आप 3 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा, इसको बैलेंस करिए, ये तो सही है, ये 2 दूना 4 हुआ, सही है रिएक्शन, ये 2 दूना हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पास, सोडियम के पास 2 से, अरे हम यहाँ पे हाफ कर सकते हैं, नहीं 2 से हो जाएगा, देखिए हो जाएगा, ये देखिए तब भी हो जाएगा, ये हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो गया, यह कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब ये हाफ तो रहना नहीं चाहिए, तो पूरे समीकरण में क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए, पूरे समीकरण में कितने से गुणा कर दीजिए, 2 से, तो ये 2 क्या करेंगे, 2Na, ये भी तो सीखिए कि हाफ भी कर सकते हैं, आपके दिमाग में कहाँ से आएगा, आप जानोगे कि हाफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाफ भी तो कर सकते हैं, तो ये भी तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये भी सीखेंगे ना। 2 से
क्या 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो अब देखो इसका गुणा भी सीखोगे। इसमें गुणा अभी तक अब क्रिया में आप लोग सीखे थे, नहीं सीखे हैं, तो हम अब क्रिया में गुणा भी करना। यहाँ पे 2 चीज नया सीख रहे हो, एक हाफ करना और एक गुणा करना। तो गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2n हो जाएगा प्लस 2h2o, फिर ये कितना आ जाएगा 2NaOH प्लस 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन गया H2। ठीक ना। तो देखिए अब बैलेंस होगा। देखिए 2 और 2 4, 2 दूना 4। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन 2, सोडियम 2, सोडियम 2। क्लियर, कोई दिक्कत, लिख लीजिए।